15 अगस्त 2025 को अलास्का के एनकोरेज में हुई ट्रंप पुतिन मुलाकात एक अहम टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है। क्योंकि यह पहली बार था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे और सीधे यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। यह मीटिंग करीब 3 घंटे चली और पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी रही, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद अब लंबे समय से चल रहे इस युद्ध का कोई सोल्यूशन निकल सके। पुतिन 2015 के बाद पहली बार अमेरिकी धरती पर आए। बातचीत का मेन इशू यूक्रेन था, जहां पुतिन ने अपनी वही पुरानी कंडीशंस दोहराई। अगर डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसोन और पहले से कब्जाया गया क्रीमिया रूस का हिस्सा मान ले जाए तो वॉर खत्म हो सकता है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपनी लैंड छोड़ने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की का आर्ग्यूमेंट था कि अगर आज रूस को जमीन छोड़ दी गई तो कल और भी हिस्से कब्जा कर लिए जाएंगे, जैसे 2014 में क्रीमिया हथिया लिया गया था। और अब इस वॉर में भी रूस ने यूक्रेन के लगभग 19% एरिया यानी करीब 1,14,500 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन लंबा चलता ये वॉर अमेरिका और नेटो यूरोपियन देशों का खर्चा बढ़ा रहा है और बढ़ती टेंशन अब ट्रंप के पीस प्रपोजल को कमजोर बना रही है, जिससे ट्रंप का कमिटमेंट भी सही साबित नहीं हो रहा है। इसी को देखते हुए अलास्का की टॉक्स का नतीजा डिसअपॉइंटिंग रहा। न कोई सीज फायर हुआ, न कोई सॉलिड एग्रीमेंट। ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर पुतिन नहीं माने तो कड़े नतीजे होंगे, लेकिन मीटिंग के बाद उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना दोहराया कि काफी प्रोग्रेस हुई है, पर कोई डिटेल सामने नहीं रखी। मीटिंग का एंड सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट के साथ हुआ। जाते जाते पुतिन ने इंग्लिश में मुस्कुराकर कहा, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी अगली मुलाकात मॉस्को में। इस लाइन ने साफ कर दिया कि अब बातचीत की डोर रूस के हाथ में है और आगे की टॉक्स पुतिन की कंडीशंस और उनकी धरती पर हो सकती हैं। वहीं ट्रंप क्रिटिसिज्म के घेरे में आ गए कि वे एम्प्टी हैंडेड लौटे और रूस को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी देने का काम कर गए। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अगर अगली मुलाकात सचमुच मॉस्को में होती है तो क्या वहां शांति समझौता होगा या यह भी पुतिन की एक और रणनीतिक जीत में बदल जाएगा।